नमस्कार साथियों। भारत के महान दार्शनिक चिंतक रामास्वामी पेरियार जी की 147वीं जयंती राजस्थान विश्वविद्यालय में मनाई गई। हालांकि विश्वविद्यालय में पेरियार साहब की जयंती मनाने को लेकर आयोजन समिति को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमारे बीच में कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राम सिंह सामोता जी हैं, जो बहुत प्रखर वक्ता हैं, चिंतक हैं। किस तरीके से पेरियार साहब की जयंती का उल्लासपूर्ण आयोजन रहा, लेकिन बड़ी चुनौतियां भी रही। धन्यवाद भाई साहब, आपने बड़े महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा की। पेरियार साहब की जयंती 147वीं कल राजस्थान विश्वविद्यालय में मनाई गई। उसका आयोजन ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन और आरक्षित वर्ग हित संरक्षक मंच के माध्यम से किया गया था, जिसको लेकर काफ़ी बड़ा विवाद खड़ा करने की कोशिश भी की गई विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पुलिस के माध्यम से, और बड़ा तनावपूर्ण कार्यक्रम रहा। लेकिन कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल रहा। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स थे, कुछ शोधार्थी थे और विश्वविद्यालय के कुछ और प्रोफेसर्स भी थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उससे पहले हमारे साथ किस प्रकार से सामाजिक अन्याय होता था, उस सब को लेकर देश की आज़ादी के आंदोलन के समय से ही जो रामास्वामी पेरियार थे, उनसे पहले फूले थे, फिर उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से संविधान मिला, उसी कड़ी में पेरियार साहब थे। और उनकी स्मृत जो जयंती मनाएगी, उसमें उनके क्या विचार थे, उन्होंने किस प्रकार से दक्षिण भारत का जो सुकरात और कार्ल मार्क्स कहा जाता है, और जिनको लेकर, जिनके विचारों को लेकर दुनिया में उनके ऊपर रिसर्च हो रहा है, दुनिया की विश्वविद्यालयों में उनको पढ़ाया जा रहा है। बहुत थोड़े दिन पहले की बात है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पेरियार की मूर्ति का अनावरण जो वहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन हैं, उन्होंने जाके किया। तो बड़ा एक विषय बड़ा हर्ष का है ये। वहीं दूसरी ओर यूनेस्को द्वारा भी उनके विचारों पर बात करने के लिए और देश दुनिया में जो सामाजिक अन्याय हो रहा है उसका समाधान करने के लिए पेरियार के विचारों को स्वीकार भी किया है। इस चीज़ को जब दुनिया का यूनेस्को स्वीकार कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति हो रही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जब कार्यक्रम किया जा रहा था, तो प्रोक्टर बोर्ड, वाइस चांसलर और कुछ वैचारिक संगठनों के माध्यम से कार्यक्रम का विरोध करवाने के जो एक षड्यंत्र रचा गया। और कार्यक्रम के दौरान काफ़ी बहुत सीनियर प्रोफेसर जो सिंडिकेट के मेंबर हैं, वो प्रोक्टर बोर्ड 15-20 प्रोफेसर आए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम नहीं होगा। हमने कहा कि कार्यक्रम होगा, कि जयंती का कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली। जयंती और पुण्यतिथियाँ विश्वविद्यालयों में मनाई जा रही थी और मनाई जा रही हैं और आगे बनाती रहेंगी। इसकी अनुमति की किस प्रकार की कोई नई प्रोसेस जो कल डेवलप करना चाह रहे थे, उसका सभी छात्रों ने विरोध किया और प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद में कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता थे वो प्रोफेसर लादूराम चौधरी जी, प्रोफेसर कैलाश चंद सामोता, और इसके साथ साथ इन दोनों ने अपने विचार साझा किए। जो 4 पुस्तकें थी पेरियार के विचारों को लेकर, उन पर विस्तृत चर्चा की गई स्टूडेंटों के साथ में। स्टूडेंटों ने अपने विचार साझा किए। लगभग 2 घंटे तक चर्चा चली और ऐसा माहौल था कि हर एक स्टूडेंट जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है रामास्वामी पेरियर के को लेकर समाज में या संस्थाओं में या वर्गों में, कि वो ब्राह्मण विरोधी थे, वो हिंदू विरोधी थे, जबकि इस प्रकार का कुछ नहीं था। इस कार्यक्रम में जिन संगठनों को भी किस वो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोणवादी थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक चिंतक व्यक्ति, और उसके साथ साथ में प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी, जो आज नारा दिया जा रहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वो उस समय जब देश आज़ाद हुआ था उस समय की सरकारों के सामने उन्होंने दिया था। और उस समय जो पार्टी बनाई, जिसका आज पार्टी का मुख्यमंत्री भी है तमिलनाडु में, और आज वो एक विचार साउथ में इस प्रकार सा एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है कि सरकारों को उनके विचारों के अनुसार सरकारें चलानी पड़ रही है। और राजस्थान विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम हुआ और ये विश्वविद्यालय का बहुत पहला ऐसा यूनिक कार्यक्रम था जिसको पेरियर को लेकर चिंतन मंथन किया गया। इस कार्यक्रम में और भी प्रोफेसर जुड़े, प्रोफेसर सुमन मौर्य, प्रोफेसर CB यादव, प्रोफेसर मुकेश कुमार जी, और प्रोफेसर फिजिक्स के हैं भूराराम जी, और अन्य लोग भी जुड़े, शोधार्थी थे, सब थे। और इस प्रकार के कार्यक्रम विश्वविद्यालय में होने चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की परिपाटी विश्वविद्यालयों में सेट नहीं की जाए, कि
किसी भी विचार और व्यक्ति से आपकी सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन आपको विचार रखने का अधिकार होना चाहिए। विश्वविद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है वो ओपन पैलेस कॉन्सेप्ट इसीलिए है कि आप वहाँ ओपन लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, अपने विचार रख सकते हो। आपको स्वीकार करना अस्वीकार करना आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन जोर जबरदस्ती तरीके से जिस प्रकार से कल कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई, वो कहीं ना कहीं दलित आदिवासी पिछड़ों की आवाज़ को दबाने की कोशिश थी। उनका जो इतिहास है, उनके हितों में, उनके अधिकारों के लिए जो महापुरुष लड़े हैं, उनके इतिहास को, उन महापुरुषों को पीछे धकेलने का काम जो वर्तमान समय की सरकार और सोच कर रही है, वो एक बहुत खतरनाक संकेत है प्रदेश के लिए और देश के लिए। मैं आपके कार्यक्रम और आपकी इस परिचर्चा के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ प्रदेश के नौजवान युवाओं को कि पढ़ो, लिखो और लड़ो। तब तक हम 3 काम नहीं करेंगे, तब तक हमें हमारा जो हक है, अधिकार है, वो हमें नहीं मिलेगा।